अब आपका नेक्स्ट वाला टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी वैल्यू निकालनी है हमको, जैसे sin 30 cos 30 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप संख्या लिख लीजिए 0 से लेकर 4 तक। 0 1 2 3 4। फिर इन सब में 4 का भाग दे दो, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ये 1/4 आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये 3/4 और ये 1 आएगा। अब इस सबका क्या लेंगे, वर्गमूल ले लो सबका, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा और 1/4 का 1/2 हो जाएगा और 1/2 का 1/2 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमें निकालना है ये आपका मान। इस तरीके से ये टेबल बन जाएगी। अब यहां तो लिखेंगे ये डिग्रियां हैं, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री 45, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री के मान। अब यहां लिखेंगे रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे ये होगी आपकी वैल्यू sin थीटा, ठीक है। sin की 0 डिग्री के लिए sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2 और cos sin 90 की वैल्यू 1। अब निकालेंगे हम cos की। तो इनका क्रम है ना उल्टा करके रखेंगे, ये पहले रख देंगे 1 और ये √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। यानी कि ये cos 0 का मान 1 हो गया, ये cos 30 का मान √3/2 हो गया, cos 45 का मान 1/2 हो गया, cos 60 का मान 1/2 हो गया, cos 90 का मान 0 हो गया। अब हमको निकालना है tan का मान। तो इसके लिए क्या करेंगे, sin के मान में cos के मानों का भाग करेंगे। जैसे 0/1 कितना आएगा 0, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 1/3, इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 1, इसका इसमें भाग देंगे तो √3 और आपका 1/0 कितना होता है अनंत। तो ये आ गया अनंत यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का अनंत यानी अपरिभाषित। अब कॉट के लिए क्या करें, इनका जो क्रम है ना उल्टा करके रखेंगे। ये अपरिभाषित यानी कि अनंत, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर इसके बाद 0। यानी cos 0 का मान कितना है अपरिभाषित अनंत, cos 30 का √3, cos 45 का 1 और cos 60 का 1/√3 और cos 90 का 0। अब हमको किसका निकालना है, sec का, sec थीटा। वो जो cos के मान है ना उसका रेशियो प्रोकल करके रखें उल्टा करके। जैसे cos है तो इसका 1 नीचे भी 1 होगा, 1/1 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा
इसके नीचे 1 होता है तो 1/0 अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, sec 0 का मान 1, sec 30 का 2/√3, sec 45 का √2, sec 60 का 2 और sec 90 का अपरिभाषित अनडिफाइंड। ठीक है, अब आ जाओ cosec थीटा। ये साइन के मान उल्टे करके रख दो, जैसे 1/0 या इसको उल्टा करके रख दो। बात देखिए कितना हो गया ये अनंत, फिर इसको उल्टा करें तो कितना हो जाएगा 2, इसको उल्टा करें तो कितना हो जाएगा √2, फिर इसको उल्टा करें तो कितना आएगा 2/√3 और ये कितना हो जाएगा, ये cosec की वैल्यू। cosec 0 का मान अपरिभाषित, cosec 30 का मान 2, 45 का √2, 60 का 2/√3 और 90 का 1। ठीक है, याद करने की सीधी सीधी ट्रिक है इसमें। सबसे पहले 0 से लेके 4 तक संख्याएं रख लो, फिर सब में 4 का भाग दे दो। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा, 1 में 4 का भाग देंगे 1/4 आएगा, 2 में 4 का भाग देंगे 1/2 आएगा, 3 में 4 का भाग देंगे 3/4 आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा। फिर इन सब का वर्गमूल ले लो, 0 का 0 आएगा, 1/4 का 1/2 आएगा, 1/2 का 1/√2 आएगा, 3/4 का √3/2 आएगा और 1 का 1 आएगा। ये वैल्यू होगी आपकी साइन की। ठीक है, इनका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, उल्टा करके रख दिया, तो ये वैल्यू किसकी हुई, cos की। और साइन की वैल्यू को cos की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल गई, इनको tan की। tan की वैल्यू जो वैल्यू है उनका ऑर्डर चेंज कर दो तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाती है, cot की। ठीक है, और cos की वैल्यू को उल्टा करके हम रखेंगे रेसिप्रोकल करके तो हमें sec की वैल्यू मिलेगी, और sin की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो किसी cosec की वैल्यू मिलेगी। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो बराबर sin 60 का मान होता है आपका √3/2 इंटू, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू होगा, cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान भी 1/2। √3 में √3 का गुणा करेंगे 3 और 2 में 2 का करेंगे तो 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2 को 2 से करेंगे तो 4। यहाँ एलसीएम आएगा आपका 4 जो गया 3 + 1 जो गया ये 4/4 यानी कि 1, इसका मान कितना आया 1। क्वेश्चन 1 का सेकंड वाला पार्ट है आपका 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। बराबर 2 tan 45 का मान होता है 1 और इस पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी लगा दो, प्लस cos 30 का मान होता है आपका √3/2, इस पे स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर भी लगा दो, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2, इस पे स्क्वायर लगाया तो इस पे स्क्वायर लगा दो, बराबर 2 × 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, 2 × 1 2 आएगा, इसका मान हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट है cos 45 sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री बराबर cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है आपका 2/√3 और cosec 30 का मान होता है आपका 2। ठीक है, ऊपर है आपका 1/√2 अपॉन, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका √3 या 2 + 2√3, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू यहाँ चले 1 × √3, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो यह 1 + √3 और ये √2 नीचे आपका आ जाएगा। चाहो तो इसका परिवर्तन कर दो तो जो हो जाएगा आपका √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 1 - √3 और नीचे भी कर दो 1 + √3, ये हो जाएगा 2√2 1 + √3 और 1 - √3, ये 1 - √3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई किया यहाँ भी किया, तो ये हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 - √3, ये हो जाएगा आपका 2√2 a + b a - b t² - b², तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा √3 का, यानी कि जो जाएगा √3 ब्रैकेट में 1 - √3
जो हो जाएगा 2 और जो हो जाएगा 1 माइनस 3, फिर रूट 3 का वर्ग 2। अब आ जाएगा सॉल्व को जो रूट 3 1 माइनस रूट 3, अब जो हो जाएगा आपका -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2√2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो जो हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आपका √3 -1 इंटू √3 अपॉन में आपका 4√2। √2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो जो हो जाएगा √3 -√3 इंटू √2, जो हो जाएगा 4√2 इंटू √2। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे जो हो जाएगा आपका √6 और जो हो गया आपका √3 -1, जो हो जाएगा दो √2 में √2 का गुणा करेंगे 2, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट है। sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, इसका मान हमको याद करना है। तो सबसे पहले ये मान रखिए। sin 30 का मान होता है आपका 1/2, tan 45 का 1 होता है, cosec 60 का मान होता है 2/2 अपॉन sec 30 का मान होता है 2/√3, cos 60 का 1/2 और 45 का 1। ऊपर जो संख्या दी है आप इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 2√3। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका √3, यहाँ आ जाएगा आपका 2√3 माइनस यहाँ कितना आएगा 2। ऐसे ही यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा नीचे वाले का 2√3, यहाँ कितना आएगा आपका 4, यहाँ आएगा √3 और यहाँ आएगा आपका 2√3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा बराबर आपका ये आ गया 3√3 -4, नीचे आ गया आपका 3√3 +4। अब देखो इसका हम परिवेकरण करेंगे तो दोनों संख्या से कोई एक जैसी आ जाएगी, तो नीचे जो कैरी करेंगे 3√3 +4 है तो केवल संख्या में ये चिन्ह बदल देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3√3 -4 और ये आपका हो गया 3√3 +4। अब ये हम मल्टीप्लाई करें आंसर दोनों में 3√3 -4, ऊपर भी नीचे भी 3√3 -4। अब ये दोनों एक जैसे हो गए तो ये प्लस का आपका वर्ग हो जाएगा। अब इसको बोलते हैं तो क्या हो जाएगा ये -3 का वर्ग, तो a² 3√3 का वर्ग प्लस b² यानी कि 4 का वर्ग, ठीक है। फिर इन दोनों का माइनस इन दोनों का दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24√3 -24√3 अपॉन ये क्या आपका a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3√3 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और √3 का वर्ग 3, तो गुणा करके कितना आएगा 27, 4 का वर्ग 16 -24√3, ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या हो जाएगा आपका 3743 -24√3 और ये कितना आ जाएगा आपका 11। क्लियर, 27 माइनस 16 करेंगे तो 11 आएगा, इसमें 16 जोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान हमको याद करना है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू ही रखेंगे। 5 cos 60 का मान होता है 1/2, इस पर वर्ग लगाया तो इस पर भी वर्ग लगा दीजिए, प्लस 4 sec 30 का मान होता है 2/√3, इस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस वैल्यू पर भी वर्ग लगा दो। tan 45 का मान होता है 1, इस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर भी वर्ग लगा दो।
होल अपॉन साइन 30 का मान होता है 1/2, इस पर वर्ग लगाया तो 1/2 प्लस cos 30 का मान होता है आपका √3/2, cos पे यहाँ भी वर्ग लगाया तो यहाँ भी वर्ग लगा बराबर 1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 2/√3 का वर्ग होगा 2 का 4 √3 का 3 माइनस 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग 1/4 √3/2 का वर्ग 3/4 ये हो गया आपका 5/4 और ये हो जाएगा आपका 16/3 और ये हो जाएगा -12 होल अपॉन यहाँ एलसीएम 4 ले लीजिए जो हो जाएगा 1 प्लस ऊपर का जो एलसीएम वो बाहर आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 16 64 -12 होल अपॉन 3 + 1 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा हमें तो बराबर ऊपर हो जाएगा ये 15 + 64 में से 12 के 12 बटे 1 यानी कि सॉल्व करके ये आ जाएगा आपका 15 + 12 67 अपॉन 12 1 का मान देंगे तो 12 इसका मान आ गया 67 अपॉन 12। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें सही विकल्प चुनने हैं। पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसके बाद ये 4 विकल्प दिए हैं उसमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan 30 डिग्री। ठीक है ये बताना है इसका मान कौन सा है, कौन सा वाला विकल्प सही है। तो सॉल्व करेंगे 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री यानी बराबर 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 1 + tan 30 का मान 1/√3 इसके लिए तो इससे लगा लीजिए जो यार 2/√3 1 + 1/√3 का मान हो गया 1/3 इक्वल टू 2/√3 यहाँ एलसीएम 3 ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 + 1 यह हो जाएगा 2/√3 जो जाएगा 4/3 अब ये सॉल्व करके आ जाएगा बराबर 2 ये 3 ऊपर आ जाएगा और 4√3 इससे ये 2 बार कैंसिल हो गया इससे √3 टाइम कैंसिल हो गया कितना आ गया ये √3/2। अब देखेंगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 का मान √3/2 होता है cos 60 का मान 1/2 होता है tan 60 का मान √3 होता है sin 30 का मान 1/2 होता है तो ये किसके बराबर हो गया sin 60 डिग्री के। ठीक है अतः कौन सा वाला विकल्प सही है अतः विकल्प ये सकते हैं। तो √3/2 वैल्यू तो cos 30 की होती है लेकिन cos 30 में नहीं है इन विकल्पों में जो है वही बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री इसमें भी बताना है पहले सॉल्व करेंगे फिर जो आपके विकल्प देते हैं वो उनमें से सेलेक्ट करेंगे तो जो है बराबर 1 - tan 45 का मान 1 होता है वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दीजिए 1 + tan 45 ये इसका भी मान 1 वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए 1 का वर्ग 1 1 + 1 हो जाएगा 0/2 कितना आ गया 0। ठीक है tan 90 का मान कितना होता है इंफिनिटी b ये 1 दिया है tan 45 का 1/√2 d 0 तो कौन सा विकल्प है डी सही अतः विकल्प डी सकते हैं डी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है इसमें भी 4 विकल्प में से एक हमको बताना है कौन सा सही है। sin 2 sin तब सत्य होता है जब कि a बराबर है कितनी मतलब किस डिग्री के बराबर है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे sin 2a बराबर 2 sin
तो यहाँ 0 डिग्री का मान रखते हैं दोनों, ठीक है, रखते हैं पुट a इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री 2 साइन 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री और ये 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होगा, 2 साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो गए, ठीक है। तो साइन 2 है 2 साइन 1 कब बराबर है, जब साइन का मान का मान कितना होना चाहिए 0 डिग्री, ठीक है। इसकी जब हम 30 डिग्री रखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। रख के देखना चाहे तो रख लो ऐसे ही, ठीक है, पहले 30 डिग्री रखना, 45 डिग्री रखना, ऐसे ही रखें सारी डिग्री। तो ये आता है विकल्प ये सत्य है, जिससे दोनों पक्ष बराबर हो गया, वो विकल्प सत्य है। इसके बाद आप 30 डिग्री रख के लिख देना, 45 डिग्री रख देना, 60 रख देना। अब देखो 30 में यहाँ पर रखूंगा तो ये 60 हो जाएगा, साइन 60, साइन 60 का मान कितना आपका √3/2। यहाँ एक जगह 30 रखेंगे, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2, 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना रह जाएगा 1, इधर आया √3/2, इधर आया 1, तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत। ऐसे ही 45 रखेंगे, एक ही जगह पर 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 ऊपर 2 है 2/√2, तो ये भी नहीं है। साइन 60 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 साइन 120 का मान कितना आएगा √3/2, और ये कितना होगा √3/2 2√3, तो केवल विकल्प कौन सा सही है, ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ वाला पार्ट है, बताना है 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है। तो सॉल्व करो इसे, 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3, स्क्वायर लगाया स्क्वायर लगा दिया, जो हो जाएगा आपका 2/√3, ये 1 माइनस 1/√3 का 1 हो जाएगा 1/3, 2/√3, यहाँ एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 2/√3, 2/3। आगे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 2, ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा, ये √3 2 के साथ आ जाएगा, 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल, ये से √3 टाइम, सॉल्व पे आ गया √3 किसका मान होता है tan 60 का, ठीक है, cos 60 का 1/2 होता है, sin 60 का √3/2 होता है, tan 60 का √3 होता है, और sin 30 का 1/2, तो ये कौन सा वाला विकल्प चाहिए, सी वाला, अतः विकल्प सी सत्य है, अतः विकल्प सी सत्य है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3। यहाँ a + b का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 तक है, 90 या 90 से कम, यानी 0 और 90 के बीच में लगेगा। कौन a b से बड़ा है, तो हमें a और b का मान याद करना है। यहाँ गया tan a + b = कितना दिया है √3। अब इसमें √3 tan में कितने डिग्री का मान होता है, जबकि a + b 0 से 90 के बीच में हो, tan a + b = ये होता है tan 60 डिग्री, ठीक है। अब tan हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, a + b = 60 डिग्री, ये क्वेश्चन फर्स्ट। दूसरी है आपकी tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3, tan में 1/√3 वैल्यू होगी tan 30, यहां से भी tan हटा दीजिए तो a - b = आ गया आपका 30 डिग्री, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ दें तो इससे b विलोपित हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब समीकरण एक प्लस समीकरण 2,
ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री जोड़ने पर बी से बी कैंसिल, ये माइनस की वो प्लस की, ए और ए जोड़ेंगे तो 2a, ये आ गया आपका 9। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ए इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, रेडियन में लिखना चाहे तो जो हो जाएगी आपकी पाई। अब ए बराबर समीकरण 1 में ए बराबर 45 डिग्री रखने पर तो जगह ए की जगह 45 डिग्री रखो, समीकरण एक क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए की जगह 45 रखो प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपको 15 डिग्री। ठीक है, और वैसे लिखना चाहो पाई की फॉर्म में तो ये आएगा पाई अपॉन 12। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं। पहला तो ये साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए क्यों बताएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इनमें साइन के हम कोई भी मान रखते हैं रखने का, ए बराबर 60 डिग्री तथा बी बराबर 30 डिग्री रखने का। ये जरूरी नहीं है हम यही रखें, 45 भी रख सकते हैं। ठीक है, और 45 के अलावा या 30 और 45 भी रख सकते हैं, कोई भी दो मान रख दो। ए की जगह पर हमने रख दिया 60 डिग्री और बी की जगह पर रख दिया हमने 30 डिग्री, तो ये साइन 60 हो गया प्लस ये साइन 30 हो गया, ये कितना हो गया साइन 90 इक्वल टू ये हो गया आपका साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 60 का √3/2, 30 का 1/2, तो 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा √3 + 1/2, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं। ठीक है, अतः दिया हुआ कथन कैसा हमारा अशक्य, अतः दिया गया कथन अशक्य। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट देख रहा है, थीटा में वृद्धि के साथ साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे थीटा का मान थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री है, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और थीटा बराबर हमारा मान लो 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना हो रहा है 1/2, तो मान बढ़ा के लीजिए 0 था जो 1/2 हो गया, बढ़ रहा है। और थीटा बराबर आपका 45 डिग्री हो, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये बढ़ रहा है क्या। ठीक है, और थीटा जब 60 हो तो ये साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, आप जब थीटा बराबर 90 हो तो साइन 90 का मान कितना हो रहा है 1, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, तो कथन कैसा है सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य, अतः दिया गया कथन सत्य। ठीक है, अब इसका थर्ड वाला पार्ट है, थीटा में वृद्धि के साथ साथ और cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो चेक कर लीजिए। थीटा बराबर हमारा 0 है, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, जब थीटा बराबर आपका कितना है 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो √3 का मान कितना होता है 1.732 बटे 2 का भाग लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.866, तो ये ज्यादा है ये 1 है, ये 1 से कम हो गया। इसके बाद थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे √2 का मान और इससे कम होगा, मान लो ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें √2 का मान करेंगे तो 2 आया ऊपर जाएगा,
रूट 2 का मान होगा 1.414, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.707, ये और कम हो गया। ऐसे ही जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो cos थीटा कितना होगा 1/2, तो ये कितना है 0.5 और कम हो गया। तो जब थीटा 90 है तो cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये थीटा जब बढ़ रहा है तो cos का मान कैसा हो रहा है कम हो रहा है, और ये कह रहा है वृद्धि होती है नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये कह रहा है असत्य है। अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट, इसमें ये थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होती है। तो थीटा बराबर 60 रखने पर sin 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। sin 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का 1/2, ये दोनों बराबर है। तो कथन कैसा असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए ये sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, ये कैसा गलत है। यदि 45 डिग्री रखते हैं तो सत्य था, क्योंकि sin 45 का मान भी 1/2 और cos 45 का 1/2, लेकिन सभी मानों के लिए सत्य नहीं है, जैसे 60 के लिए भी नहीं है, 90 के लिए भी नहीं है। अतः दिया हुआ कथन असत्य, अतः दिया गया कथन असत्य है। ठीक है, ये दिया a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, तो ये कहते हैं cot a किसके बराबर होता है cos a अपॉन sin a। ठीक है, a की जगह पर आप यहाँ 0 रखो, cos 0 का मान 1, sin 0 का 0, 1/0 कितना होता है अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, तो ये कैसा करते हैं ना सत्य परिभाषित नहीं। अतः दिया गया कथन सत्य है।